गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला का कॉम्बिनेशन के बेस पे थे। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, तीनों फार्मूले आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर सोल्व करने के लिए अप्लाई करने पड़ रहे थे। अब हम जो आज का जो हम टॉपिक करते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का जो टॉपिक है आपका, वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है और एक क्वेश्चन इसका आपका कंपटीशन एग्जाम में भी यूज हो सकता है। तो देखिए, किसी भी ट्रायंगल का आप एरिया विदाउट हेल्प ऑफ फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले की बजाय आप कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, इसको क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला आप इसको कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट फॉर्मूले की हेल्प से कैसे आप किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए, इस फार्मूले के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। हम इसको पहले भी यूज कर चुके हैं। प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या रहेगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। लेकिन इसके लिए देखिए, आपके पास डिफाइंड क्या होना चाहिए, जो x1 x2 x3 और y1 y2 y3 हैं, ये आपके क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप कैसे सोल्व कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। सो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस 2 3 -1 0 and 2 -4 and this is your x1 y1, this is your x2 y2 and this is your x3 y3। अप्लाई कर दीजिए, सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है। 1/2 इंटू x1 क्या है, एक जो कोऑर्डिनेट है उसका सीसा रहेगा यानी कि 2, और y2 क्या है आपका, b का जो ऑर्डिनेट रहेगा यानी कि 0, y3 क्या है, c का जो ऑर्डिनेट रहेगा यानी कि -4, प्लस x2 क्या है, b का अबसीसा यानी कि -1, और y3 माइनस y1 सो -4 -3 प्लस x3 क्या है 2, और y1 माइनस y1 क्या है 3, y2 क्या है 0। सारी वैल्यू जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट की है, कैलकुलेशन करोगे क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 8 प्लस 7 प्लस 6, एंड सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या है, गिवन जो वर्टेक्स से या ABC ट्रायंगल बनेगी उसका क्या आ जाएगा, एरिया क्या है 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। और आपको बताया गया था स्क्वायर यूनिट्स जो है वो आप जरूर लगाएंगे अगर एरिया है, अदरवाइज आपका जो हाफ मार्क्स है वो कट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो कोलिनियर हैं, गिवन है ये चीज आपको, तो हम इसका यूज करके क्या निकालना है, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के अंदर के अननोन है इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो आपका एक रिजल्ट रहेगा, जब आपके तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर दे रखे हैं, तब जो ये एरिया है ट्रायंगल का ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0। ओके, सो रिजल्ट क्या है, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कोलिनियर, then area of the triangle made by these points, जो इन पॉइंट से ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एरिया क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये चीज क्या है, 0 हो जाएगी क्योंकि पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, कोलिनियर। x1 y1 क्या है 8 और 1, x2 y2 क्या है k माइनस 4, x3 y3 क्या है 2 माइनस 5। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल। हमने सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज किया है। x1 क्या होगा, 1/2 x1 क्या है 8, y2 क्या रहेगा आपका -4, माइनस माइनस प्लस क्या देगा 5, प्लस x2 क्या है k, और y3 क्या है आपके पास -5, y1 क्या है आपके पास 1, प्लस x3 क्या है आपके पास 2, y1 क्या है आपके पास 1 -4। तो क्या आ जाएगा, +4 इज इक्वल टू 0। ये एरिया किसके इक्वल लेके चल रहे हैं हम, 0 के इक्वल। 1/2 ये क्या देगा आपको 8 इंटू 1 8, प्लस ये क्या देगा आपको -6k, प्लस ये क्या देगा आपको 10 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना आपने। ये क्या देगा 18 माइनस 6k, 1/2 इज इक्वल टू 0। दिस फैक्टर इज मल्टीप्लाइड
बाय 1/2, सो 1/2 को अगर आप यहाँ से राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहाँ जाते ही 0 बना देगा। सो 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए, 6k इज इक्वल टू माइनस 18 के क्या आ जाएगा आपके पास 18/6 यानी कि 3। तो ऐसे आप किसका बेनिफिट क्या रहेगा इस फॉर्मूले का, कोई अगर आपको कोऑर्डिनेट्स अननोन वेरिएबल के साथ दे रखा है तो अगर फॉर्मूला आपको पता है आप क्या कर सकते हो, उस अननोन फैक्टर की अननोन वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये मेथड क्या रहेगा आपका, किसी भी ट्रायंगल्स का गिवन पॉइंट से अगर कोई ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दे रखे थे, उनसे एक ट्रायंगल बन रही थी जिसका एरिया पहले ही डिफाइंड है 0 है, तो उसको हमें चेक करना था के की क्या वैल्यू रहेगी। आपको डायरेक्ट नहीं देगा के 0 है, आपको क्या प्रॉपर्टी दे दी, क्या मीनिंग चेंज कर दिया, कोलिनियर पॉइंट्स तीनों क्या दे दिए कोलिनियर। और आपको पहले भी समझा चुके हैं कोलिनियर का मतलब क्या है, सी ए बी सी आपके तीनों पॉइंट थे, तीनों के तीनों एक लाइन में है, जब तीनों एक ही लाइन के अंदर हैं तो कोई इनके पास एरिया है ही नहीं, तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या कह दोगे, इनसे जो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी और ट्रायंगल नहीं बनेगी तो एरिया भी क्या बने रहेगा आपका 0 रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखिए, find the area of the triangle formed by joining the midpoint of sides of the triangle whose vertices are this। आपको कोई ट्रायंगल दे रखी है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं, देखिए क्या है, से दिस इज ए बी सी, क्या कोऑर्डिनेट है 0 -1 2 1 और 0 3, 2 1 और 0 3, ये क्या है, ये एबीसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हैं। आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, आपको किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, कौन सी ट्रायंगल जो इन लाइंस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर बनती है। तो इन लाइंस का मिड पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पे, और इस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ पे रहेगा यहाँ पे, और इस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ होगा आपका यहाँ पे। नेम दे दीजिए, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। तो जैसे ही आप डी ई एफ को ज्वाइन करोगे आपके पास क्या आ जाएगी, एक ट्रायंगल आ जाएगी। इस ट्रायंगल का आपने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो डी ई एफ का आपने एरिया फाइंड आउट करना है, उसके पहले क्या होने चाहिए आपके पास कोऑर्डिनेट होने चाहिए। डी ई एफ के कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ ए कोऑर्डिनेट एंड बी कोऑर्डिनेट एंड सी कोऑर्डिनेट। तो देखिए गिवन क्या क्या है, पहले वो लिखिए, डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट। ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी किस किस लाइन का है, ए बी का मिड पॉइंट क्या है डी, बी सी का मिड पॉइंट क्या है ई, एंड सी एफ ए सी का मिड पॉइंट क्या है आपका एफ रिस्पेक्टिवली। सो जो चीज दी गई है उसको लिखिए पहले, और ए बी सी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 -1 2 1 और उसके बाद 0 3। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ डी ई एफ, डी ई एफ ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए, किसकी हेल्प से, मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या आ जाएंगे, क्या रहेगा बच्चों, x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 x2 क्या है, d किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। सो x1 y1 ये रहेगा, x2 y2 ये रहेगा, पुट कर दीजिए, d के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। x1 क्या है 0 + 2/2, y1 क्या है -1 + 1/2। तो क्या वैल्यू आ जाती है 2/2 और 0/2, यानी कि 1 और 0 क्या आ जाएंगे, d की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह क्या निकालोगे, ई निकालोगे, ई क्या है मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, तो यहाँ से क्या रहेगा, x1 क्या होगा आपकी बार 2 और x2 क्या आ जाएगा 0। आपने प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या रहेंगे, x1 + x2/2, फिर से फॉर्मूला लगाओगे, x1 क्या है 2 + 0/2, y1 1 + 3/2, क्या देगा यहाँ से 2/2 और 4/2, क्या आ जाएगा 1 और 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या किसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे आप, एफ, एफ किसकी हेल्प से निकालोगे, ए और सी की हेल्प से निकाल दीजिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ क्या देगा, फिर से x1 + x2 और x1 क्या होगा 0,
x1 क्या है 0, 0 प्लस 0/2, y1 क्या रहेगा -1, y2 क्या रहेगा 3, क्या आ जाएगा यहाँ से 0, 2/2, क्या आ जाएगा 0 और 1, ये किसकी वैल्यू आ जाती है 0, 1, और यहाँ की वैल्यू क्या थी आपकी 1, 2, तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ओके, सो किसका एरिया आ जाएगा DEF का, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 1/2, x1 क्या होगा 1, y2 माइनस y3 यानी कि 1, 2 माइनस 1 प्लस x2 क्या होगा 1, y3 माइनस y1, y3 क्या रहेगा 1 माइनस 0 यानी कि 1, फिर से क्या रहेगी x3 की वैल्यू क्या है 0, और नेक्स्ट फैक्टर क्या रहेगा y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस 2, सो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2, 1। ओके, ये किसका एरिया आ जाता है 1 स्क्वायर यूनिट्स DEF का। इससे आगे भी क्वेश्चन आपका डिफाइंड है, फाइंड एरिया ऑफ ABC। ABC का भी आपने एरिया निकाल के दिखाना है और दोनों के एरिया में क्या करना है फिर रिलेशन चेक करना है। ABC के भी कोऑर्डिनेट से निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या रहेगा 1/2 x1 क्या है 0, y2 माइनस y3 क्या है b के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे आपके 2 और 1। ओके, y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 3 प्लस x2 क्या है 2, और उसके बाद y3 माइनस y3 कितना है आपके पास 3 प्लस 1 प्लस x3 क्या है आपके पास 0, और उसके बाद क्या वैल्यू रहेगी y1 माइनस y1 क्या रहेगा यहाँ से -1। ओके, -1 और -1 सोल्व कर दीजिए 1/2 इंटू -2 प्लस 8, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 0, सो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाती है इंटू 0, 1/2 इंटू 8 क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये किसका एरिया आ गया आपके पास ट्रायंगल ABC का। हमें दोनों में रिलेशन चेक करना है। देखिए ये क्या है 1 स्क्वायर यूनिट और ये क्या है 4, ये इसका 4 टाइम्स हो रहा है, तो रेशियो अगर आप बता सकते हो यहाँ से क्या रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, किस रेशियो में है दोनों 1/4 यानी कि 1/4, ये क्या रहेगा इन दोनों के एरिया का रेशियो रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से यानी कि 1 2 3 4 इस ट्रायंगल के कितने पार्ट बने हैं 4 पार्ट बने हैं। सो ये कौन सा 4th पार्ट था, तो इसका क्या रेशियो रहेगा, हमने इस ट्रायंगल को 4 पार्ट में कट कर दिया तो 1/4 क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ओके, तो ये हम कल भी कर चुके हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की गई है बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप विद एग्जाम्पल सोल्व कीजिए। थैंक यू।